जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में है, उनके लिए ये काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स विशाल सोनी सर, सुरेश सर, सिद्धार्थ सर, हाफिज सर, इनसे कुछ सीख सके। तो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहा है, इवॉल्व फॉर गेट 2022। तो जितने भी स्टूडेंट्स 2022 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो लोग विशाल सोनी सर को ऑब्वियसली जानते होंगे, ऑल इंडिया रैंक 25 आईईएस में। सुरेश सर 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इनके पास में। सिद्धार्थ सर जो आईआईटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया रैंक 3। हाफिज सर जो कि ऑल इंडिया रैंक 2 एक्स आईईएस भी रह चुके हैं। तो इनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो स्टार्ट हो रहा है ये बैच 21 दिसंबर 2020 अनअकैडमी पर। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मैं अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा फायदा हो सके। और अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, मनीष यादव का कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं जरूर। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो भी आप के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अंकित गोयल सर को, जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होंगे जो अंकित गोयल सर को पहचानते नहीं होंगे। ऑल इंडिया रैंक 1 है, रह चुके हैं। विशाल सोनी सर को ऑलरेडी जानते हैं आप, सुरेश सर, सिद्धार्थ सर, हाफिज सर, इन सारी फैकल्टीज आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, वो भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इवॉल्व फॉर गेट 2022, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। स्टार्ट हो रहा है ये बैच 21 दिसंबर 2020 से। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा। और जो भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिससे कि आप एनरोल कर सके इजिली। और अगर आपको डिस्काउंट मैक्सिमम चाहिए तो आप 10% का डिस्काउंट मनीष यादव के कोड को यूज करके अवेल कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो और अगर आपका टारगेट गेट 2023 है, तो आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा। न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर 2020 से, जिनकी फैकल्टीज आपको दिख रही हैं। अंकित गोयल सर हैं, विशाल सोनी सर, सुरेश सर, हाफिज सर, रेड्डी सर जो कि एस एकेडमी में 10 ईयर्स से का एक्सपीरियंस है और IITian है, सिद्धार्थ सर। तो इन बेस्ट फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो मनीष यादव का, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग इजिली अवेल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हो और अगर आपका टारगेट गेट 2023 है, तो आपके लिए भी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर से 2020 से, जिनकी फैकल्टीज सोनी सर, सुरेश सर, सिद्धार्थ सर, हाफिज सर और रेड्डी सर है। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको टॉप एजुकेटर्स से सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप बिल्कुल ट्राई करें एक बार। डेमो क्लासेस आपको अवेलेबल है और जो भी लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आपको जो भी कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, वहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। और जो कोर्स है वो इंक्लूड करेगा स्ट्रेटजी, टिप्स, ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट्स। ठीक है, और जो कोर्स रहेगा वो हिंदी, इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सिर्फ जो नोट्स होंगे वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपके डाउट्स, हर एक डाउट्स को आपको सॉल्व कराया जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए जाएंगे। ठीक है, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो मनीष यादव का, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा मनीष यादव का कोड अगर आप यूज करोगे तो। ठीक है, तो गेट 2020 के इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, गेट 2020 के लिए। चलिए, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाला है वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक के ऊपर, और जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो मेड इजी एंड एस एकेडमी के टेस्ट सीरीज के जो भी क्वेश्चंस है हम लोग उनको
डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे पास में गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी स्कोरिंग है, वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक। तो इस वाले टॉपिक को आप लोग बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करें। वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक्स आपको एकदम करके जाने चाहिए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हमारे पास में मे डीजी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। वेक्टर इज डिफाइंड एज, हमारे पास में एक एफ वेक्टर दे रखा हमें, एंड अ सरफेस एस इज डिफाइंड एज x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर प्लस z-2 का स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। हमारे पास में एक स्फीयर दे रखा है। द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds की वैल्यू हमसे पूछी गई है क्या होगी, ठीक है। और हमें बोला गया एन कैप जो है वो एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, वो भी सरफेस एस पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने हमारा वेक्टर कैलकुलस का मेरा लेक्चर अगर अटेंड किया होगा या फिर रिवीजन वाला पार्ट भी अगर आपने अटेंड किया होगा वेक्टर कैलकुलस का, तो वहाँ पर ही मैंने बताया था कि जब हमारे पास में डबल इंटीग्रल दिया रहता है हमारे पास में, और अगर हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं। तो क्या होता है हमारे पास में यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी, हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, डाइवर्जेंस हमें फाइंड आउट करना होता है, दैट मीन्स डेल डॉट वी वेक्टर, दैट मीन्स यहाँ पर एफ वेक्टर है तो हम यहाँ पे एफ वेक्टर ही लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एफ वेक्टर लिख देता हूँ। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ वेक्टर, और हो जाएगा हमारे पास में यहाँ डी वी, दैट इज वॉल्यूम। चलिए तो अगर मैं इस एफ वेक्टर का डॉट निकालूं डेल के साथ में तो कैसा आएगा, मैं पहले निकाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। डेल डॉट एफ वेक्टर निकालता हूँ मैं, तो क्या आएगा हमारे पास में डो अपॉन डो एक्स आई कैप, सॉरी मैं इसको यहाँ कवर नहीं कर सकता। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास में डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप, और हमारे पास में यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के साथ में आप जो लिखा हुआ है एफ वेक्टर उसको हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3z आई कैप प्लस, सॉरी माइनस है हमारे पास में, सॉरी माइनस के साथ में क्या लिखा हुआ है एक्स जेड प्लस वाई जे कैप, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z के कैप, ठीक है। तो इसी का हमें क्या करना है, जो हमारे पास में एफ वेक्टर दिया है ये वाला, ये एफ वेक्टर दे रखा है, तो इस एफ वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे डेल के साथ में। तो हमारे पास में आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और डो अपॉन डो एक्स हम इस पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो जब हम डो अपॉन डो एक्स इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली एक्स, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास में आ जाएगा 2x का 2 और 3z का हमारे पास में 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली, ठीक है। प्लस तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा डो अपॉन डो वाई, अब ऑपरेट करेंगे हम इस वाले पर x z प्लस वाई वाले पार्ट पे, इस पे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा देखिए, तो जब हम y के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो हमारे पास में आएगा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास में -1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस वाई का अगर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, और j डॉट j 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में अब क्या बचता है, डो अपॉन डो जेड जब ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर वाई स्क्वायर प्लस 2z के ऊपर, तो क्या आएगा हमारे पास में 2z हमारे पास में डिफरेंशिएट होकर आएगा 2, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में ये आएगा बच के, तो आ जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारे पास में डेल डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 3, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास में डेल डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर मिल गई है 3, तो हम इसको जस्ट पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा dv, ठीक है, ओवर द वॉल्यूम v। हमारे पास में जो सरफेस दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमारे पास में स्फीयर दे रखा है, जिसकी रेडियस हमारे पास में क्या है, r स्क्वायर की जगह पे 9 है, हमारे पास में r स्क्वायर की जगह पर 9 दे रखा है स्फीयर,
तो आर की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी 3, रेडियस हमारे पास में क्या हो जाएगा स्फीयर का 3। तो हमारे पास में क्या करते हैं, मैं इस 3 को बाहर यहाँ रख देता हूँ और हमारे पास में dv, तो ये हमारे पास में ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम v हमारे पास में क्या देगा, हमें वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आएगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो जस्ट हम इसको लिखेंगे। रेडियस हमारे पास में क्या है 4/3 पाई, आर हमारे पास में क्या है 3 है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास में आर स्क्वायर की जगह पे 9 लिखा था, इसका मतलब रेडियस की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब दैट मीन्स 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास में कैंसिल होगा, यहाँ से यहाँ पे कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगी इसकी वैल्यू 108 पाई। ठीक है, तो जो हमारे पास में ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हर छोटी छोटी चीज़ों को, तब हमारे पास में जाके 3 to 4 मिनट्स लगे। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता, मैं जस्ट सॉल्व करता, तो विद इन 1.5 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। ठीक है, बट मेरा मोटिव यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, मेरा मोटिव आपको क्लियर करके आपको कंसेप्ट वाला पार्ट बताना, ये मेरा मोटिव है। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड। हमारे पास में जो 5 फंक्शन दे रखा है वो है एक्स इंटू वाई इंटू जेड एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना है हमें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव 1 2 3 वाला पॉइंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमें निकालना है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारे पास में कौन सा वेक्टर होता है, आई कैप होता है। तो हमारे पास में आई कैप के डायरेक्शन में हमें क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, वो भी इस पॉइंट पर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हमारा जो यूजुअल मेथड है, हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे सबसे पहले। तो डेल ऑफ दिस फंक्शन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप। ठीक है, किसका निकालेंगे, फंक्शन का, जो भी हमारे पास में एक्स वाई जेड दे रखा है। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वाई जेड बचेगा और आई कैप आएगा हमारे पास में साथ में। फिर हम वाई के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारे पास में एक्स जेड और जे कैप हमारे पास साथ में अटैच हो जाएगा। अगर हम डो अपॉन डो जेड ऑपरेट करें इस पर तो क्या आएगा, एक्स वाई आएगा हमारे पास में। ठीक है, और के कैप हमारे पास साथ में अटैच हो गया। ठीक है, चलिए किस पॉइंट पे निकालना है भैया, 1, 2, 3 इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, वाई की जगह पे 2 और जेड की जगह पे 3 पुट करेंगे। तो वाई की जगह पे 2 और जेड की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 6 आई कैप आ गया, प्लस एक्स की जगह पे 1 जेड की जगह पे 3, तो हमारे पास में 3 जे कैप आ गया प्लस एक्स और वाई दैट मीन्स 2 के कैप आ गया। हमने क्या किया, जस्ट वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पर, तो हमारे पास में ये आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में किसके डायरेक्शन में बोला गया निकालने के लिए, आई कैप दैट मीन्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमें बोला गया है क्या निकालने के लिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके यूनिट वेक्टर के साथ में। तो ये एक ऑलरेडी हमारे पास में यूनिट वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप, ये होगा हमारे पास में। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 6 आई डॉट आई 1 होगा और हमारे से बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास में 6 इंटू 1 आएगा दैट इज 6 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ यूनिट वेक्टर हमें नहीं निकालना पड़ा क्योंकि हमारे पास में ये ऑलरेडी हमारे पास में यूनिट वेक्टर दिया गया था। ठीक है, तो हमारे पास में जस्ट हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। देखते इसको, द वैल्यू ऑफ एफ डॉट डी आर ओवर द कर्व सी वेयर एफ वेक्टर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड द कर्व सी हमारे पास में दे रखा है एक पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, 0 0 से लेकर 4, 4 तक हमें दिया गया है पॉइंट्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं,
सबसे पहले हम यहाँ पर एफ डॉट डी आर निकाल लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास में क्या है फंक्शन, एफ वेक्टर दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप दे रखा है हमारे पास में, इंटीग्रल, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है डी आर वेक्टर के साथ में। तो डी आर वेक्टर क्या होता है हमारे पास में, डी एक्स आई कैप और होता है डी वाई जे कैप। तो जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई, यही आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं इसको, ये जो हमारे पास में कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। अगर हम यहाँ से इंटरप्रेट करना चाहें, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आएगा 4y इक्वल टू 2dx, ठीक है, यही आएगा हमारे पास में। तो मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जिससे कि हमारे पास में वन डायमेंशनल में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पर मैं लिख दूंगा, वाई स्क्वायर की जगह पर मेरा आ जाएगा यहाँ पर 4x dx, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ वाई डी वाई जो है, तो वाई डी वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में सारे जो हो गए वो x के रिस्पेक्ट में आ गया, dx के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स x हमारे पास में कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, 0 से 4, तो 0 से 4 लगा दिया हमने, ठीक है, लिमिट्स लगा दिया 0 to 4, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन कैसा आ गया देखिए, इंटीग्रेट करेंगे, क्यूब था तो 4 आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा यहाँ पर, वो भी 0 से 4 करना रहेगा, ये तो कैंसिल हो गया। तो अगर हम 4 रखेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, तो आएगा हमारे पास में 256 और यहाँ से आएगा 8, तो हमारे पास में आ जाएगा 264, ठीक है। 264 हमारे पास में यहाँ पर आएगा, जो कि हमारे पास में आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या होगा, 264, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया, इसको यहाँ पर हमारे पास में एक्स और वाई दोनों ही वेरी कर रहा था, तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर लीनियर डायरेक्शन में, दैट मीन्स सिंगल डायरेक्शन में हमने चेंज कर दिया। चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मे डीजी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया है। देखते इसको, एफ वेक्टर, हमारे पास में एक एफ वेक्टर दे रखा है, इज नोन टू बी सोलेनॉइडल, द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट। तो हमारे पास में ए की वैल्यू पूछी गई है कि ए की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, ठीक है, अगर ये वेक्टर सोलेनॉइडल है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में जब वेक्टर सोलेनॉइडल होता है तो हमारे पास में क्या होता है, डाइवर्जेंस 0 होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास में वेक्टर इरोटेशनल होता है तो हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर का। तो हमारे पास में यहाँ वी वेक्टर की जगह पर एफ वेक्टर है, तो कोई उससे दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए, तो डो अपॉन डो एक्स, डो अपॉन डो वाई और प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप, और हमारे पास में यहाँ पर जो वेक्टर दिया है उसके साथ में डॉट लेना होगा। तो वेक्टर हमारे पास में क्या है, आई कैप में है वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3yz माइनस 2x, आई कैप वाला कॉम्पोनेंट है, प्लस 3xz प्लस 2xy जे कैप का कॉम्पोनेंट है, और हमारे पास में के कैप का कॉम्पोनेंट क्या है, 2xy माइनस axz प्लस 2z के कैप, ठीक है। चलिए, तो आई कैप को हम आई कैप के साथ में डॉट जब लेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको ऑपरेट करेंगे इसके साथ में, दैट मीन्स डो अपॉन डो एक्स ऑफ दिस फंक्शन। तो हमारे पास में क्या आएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ एक्स वाला डिफरेंशिएट करेंगे, वाई और जेड हमारे पास में 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पे, क्योंकि पार्शियली कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास में क्या आएगा, -2, ठीक है, और आई डॉट आई 1 आ गया, ठीक है, प्लस जब डो अपॉन डो वाई को ऑपरेट करेंगे इस फंक्शन पे तो क्या आएगा हमारे पास में, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। चलिए, जब हम अब क्या करेंगे, अगर हम जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो जब हम जेड के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली, तो क्या आएगा हमारे पास में, एक्स और वाई वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा सिर्फ, दैट मीन्स डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ax, जब हम इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -ax, प्लस जब इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो क्या आएगा, 2 = 0, ठीक है। तो हमारे पास में ये 2 और ये
2 कैंसिल हो जाएगा, -2, हमारे पास में बचेगा 2x इक्वल टू ax आएगा, तो ये x एक कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2। दैट मीन्स जो a की वैल्यू हमारे पास में यहाँ होनी चाहिए वो क्या होगी हमारे पास में होगी a की वैल्यू 2, ठीक है। तो a की करेक्ट वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो जस्ट बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको याद रखना है कि सोलेनोइडल जब हमारे पास में वेक्टर होता है तो हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और जब हमारे पास इरोटेशनल होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के टेस्ट सीरीज से लिया गया है, वो भी 2019 के। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन हमारे पास में बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल, हमारे पास में इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमें निकालनी है ओवर द इलिप्स दिस। तो हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर जो इलिप्स है वो कुछ इस तरह से हमारे पास में देखिए, जहाँ पर हमारे मेजर एक्सिस पहले हमें उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, दैट इज x² + 4y² इक्वल टू 4 है। अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए x² अपॉन 4 + y² / 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस एलिप्स का, x² अपॉन a² + y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो हमारे पास में a² की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स a की वैल्यू 2 है, ठीक है, और हमारे पास में b की वैल्यू 1 है, ठीक है। हमारे पास मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का पार्ट हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास में लाइन इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ग्रीन्स थ्योरम लगा लेते हैं। क्यों लगा रहे हैं हम ग्रीन्स थ्योरम, क्योंकि हमारे पास में लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम ग्रीन्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास में जो सरफेस दिया हो या फिर जो कर्व दिया हो वो क्या हो, क्लोज्ड हो। तो हमारे पास में ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो हमारे पास में हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल जो हमारे पास में यहाँ पर सीधा लगा ही देता हूँ, ठीक है। हमारे पास में क्या होता है, ग्रीन्स थ्योरम अगर आपको पता हो तो dx + phi dy इज इक्वल टू होता है हमारे पास में डबल इंटीग्रल डो phi ओवर डो x माइनस डो xi ओवर डो y, ठीक है, dx dy। यही होता है हमारे पास में ग्रीन्स थ्योरम। मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि आपको आसानी रहे, ठीक है। चलिए तो हम अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर xi का काम क्या कर रहा है, 2x - y कर रहा है यहाँ पर, और phi का काम कर रहा है हमारे पास में x + 3y। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से इन दोनों पार्ट को तो क्या आएगा हमारे पास में, तो डो phi ओवर डो x, दैट मीन्स जो y के साथ में dy के साथ में जो कंपोनेंट है उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है, माइनस जब इस वाले पार्ट को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा -1, ठीक है, dx dy। यही आएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास में 2 आ गया, और हमारे पास यहाँ पे डबल इंटीग्रल dx dy ओवर द कर्व c। तो कर्व हमारे पास में एक इलिप्स है, तो ये हमारे पास में क्या देगा, डबल इंटीग्रल हमें एरिया देता है। तो एरिया जो हमारे पास में होगा वो इलिप्स का क्या होता है, एलिप्स का एरिया हमारे पास में होता है पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो हमारे पास में ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू है 1, दैट मीन्स 2 पाई हमारे पास में क्या हो जाएगा, एलिप्स का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर एरिया बिठा देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास में डबल इंटीग्रल क्या देता है, हमें एरिया देता है। तो 2 × 2 पाई विच इज इक्वल टू 4 पाई। 4 पाई हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में मेड इजी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। कंसिडर अ फंक्शन, हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है x y z के टर्म में, x² yz + 4x z²। हमसे पूछा गया द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द फंक्शन phi एट द पॉइंट 1, -2, 1 पे, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का वर्ड देखिए, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज या फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो आप क्या करिए, समझ जाइए कि आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, ठीक है। और हमारे से रेट बोला गया तो उस हमारे पास में वेक्टर का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा।
तो डो अपॉन डो एक्स आई कैप प्लस डो अपॉन डो वाई जे कैप प्लस डो अपॉन डो जेड के कैप, हमने लिखा जो हमारे पास में फंक्शन है उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर, यही है। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2xyz प्लस जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 4z स्क्वायर आई कैप प्लस जब इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z का हमारे पास में कोई पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो हमने जब इसको डिफरेंशिएट कर किया तो एक्स स्क्वायर जेड आया, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और यहाँ पर तो y है ही नहीं तो हमारे पास में जे कैप आ गया, प्लस जब हम इस पूरे फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर वाई और जब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली z के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 8xz और यहाँ के कैप आ जाएगा। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, x के जगह पे 1, y के जगह पे -2 और z के जगह पे 1 रख सकते हैं, ठीक है। x की जगह पे 1, y के जगह पे -2 और z के जगह पे 1, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1, y के जगह पे क्या रखना था -2 और z के जगह पे 1 रखना था, प्लस मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट को बंद नहीं कर सकता, सॉरी। तो हमारे पास में ये आ गया और z की जगह पे 1 रखना था, ठीक है। आई कैप प्लस x और z दोनों ही 1 है, प्लस यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा x और y है तो x की जगह पे 1, y की जगह पे -2, 1 इंटू -2 प्लस हमारे पास में 8 इंटू एक्स इंटू जेड, एक्स और जेड हमारे पास में दोनों ही 1 है तो हमारे पास में यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो -4 आ गया तो 4 कट जाएगा, दैट मीन्स आई कैप वाला कोई भी पार्ट नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा, ये जे कैप आएगा प्लस और 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 के कैप, ठीक है। हमसे बोला गया था ग्रेटेस्ट रेट चेंज, दैट मीन्स हमारे पास में ग्रेडियंट आ गया, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड हमारे पास में कैसे आएगा, कोएफिशिएंट कैसे हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर करके रूट अंडर करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा √37, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारे पास में 6.08 के आसपास, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर होगा 6.08, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए तो ये जो सेशन था वो मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वेक्टर कैलकुलस के लगाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप डिफरेंट ईयर्स में मैंने 2019, 2020, 18, 17, 16 सारे ईयर्स के मैंने वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक्स को सॉल्व करके जो प्रीवियस में पूछे गए उनको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के आपको दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से उसको कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।